शुरू अल्लाह के नाम से जो नहर मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे फजल कुदरत से मेरी और आपकी सबकी जानमाल है। आज के इस तकसीम इनामात प्रोग्राम में एक तशरीफ फरमा जिनसे आप तमाम की बातें हो चुकी है, ऐसे हमारे तमाम मेहमान खूबसूरती मायदीन शहर जिनकार सामने बैठे हुए मुख्तलिफ अदारों के जिम्मेदार और अजीज तलबा तालिबात, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल भी हमको ये तौफीक दी कि हमारे बच्चे जिन्होंने नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई पर प्रोग्राम करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इन बच्चों को मुख्तलिफ अवार्ड, मुख्तलिफ ट्रॉफी और मुख्तलिफ तोहफों से नवाजा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे उन तमाम लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने हमको इनामत दिए। बहुत खुशी की बात है। अब जिनको नहीं मिला उन्होंने जरा तवज्जो देना चाहिए। तो उनके ताल्लुक से वो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वो ये पसंद नहीं कर रहे कि हमको इनाम मिल रहा है, उनको कैसे मिल गया। तो इससे आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगर इनाम चाहते हो तो प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि आज अगर इनको मिला है तो कल इंशाअल्लाह ताला तुमको भी मिलेगा। लेकिन कब? जब आप सुबह मीटिंग बंद करके देखें। यहाँ पर सभी मेहमानों ने अपने जरीन ख्यालात का इज़हार किया। बहुत अच्छा मोटिवेशनल उनकी तकरीरों के अंदर मटेरियल मिला। कलेक्टर साहब को आज तकरीबन 1 घंटा रुकने वाले थे, मगर सीएम साहब का अचानक जलगांव से धुलिया एक प्रोग्राम होने थे, वो आ नहीं पा रहे थे। मगर पिछली बार भी उन्होंने वादा करके नहीं आए, इसलिए वो कुछ देर के लिए यहाँ पर आ गए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और पार्ट टाइम का जो सालाना मैगजीन है काविश है, क्योंकि बीएड का अलग रहता है, अलग रहते, उसका अनावरण उनके हाथों से हुआ। दूसरा एक बहुत जरूरत इसकी महसूस हो रही थी, जितने बच्चे यहाँ पर और बच्चियाँ बैठी है, इन सबको 10वीं और 12वीं के बाद कम उम्र के अंदर फौज के तीनों हिस्सों में, बर्री, बहरी और फिजाई, तीनों कैटेगरीज में असली वीर का किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और 4-5 साल के बाद में सर्विस पूरी करके आप घर आ सकते हैं। रिटायरमेंट आपका जो होगा, कितने लाख रुपये आपको मिलेंगे, आपकी सैलरी क्या होगी, और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, उस फौज के तीनों हिस्सों में और बड़े बड़े कारखानों और कंपनियों में आपका रिजर्वेशन है 10%। इसकी मालूमात हासिल कीजिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे लठ अच्छी चलाते हैं, लेकिन बंदूक चलाना सीखना नहीं चाहते। इसको सीखिए, इसके ऊपर गौर कीजिए। उसका इनॉग्रेशन उनके हाथ से हुआ, सब बच्चों को मिलेगा। पूरे जिले में हम 10वीं और 12वीं के बच्चों को तकसीम करेंगे, ITI के बच्चों को तकसीम करेंगे। उनके लिए भी उसके अंदर बहुत सारे जैसे मौके दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने आपके सामने बात रखी, तो हम चाह रहे थे कि हमारे साहब जो है वो उस्मानी साहब, जो है उस्मानी साहब, जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड हैं, इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, जब जाकर इनकी बात पूरी होती है। लेकिन क्योंकि उनका एक इमेज है, यूनिवर्सिटी में उनका नाम है, मुल्क के चाहे वज़ीर आज़म के हो, चाहे CM के हो, चाहे गवर्नर के हो, तमाम प्रोग्राम की अनाउंसिंग और कैंपेनिंग
कि हमारे गैर उस्मानी साहब करते हैं आज के दौर में। यदि मेरिट हमारे पास में हो, काबिलियत हमारे पास में हो, तो तासुर को मात देने के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं, कलम उठाने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखिए। उन्होंने अच्छी बातें कही। अगर आप देखेंगे जो बात कर रहे हैं वो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके घर में IAS ऑफिसर है, उनके घर में IPS ऑफिसर है, उनके घर में MD है, MS है, यानी कानपुर का आज जो चल रहा है आय लॉ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं के शहर का मामला है। वो उस शहर के अंदर इनके खानदान में पूरे हुक्मरानों की कुर्सी पर बैठा हुआ इनका खानदान है, तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम की वजह से। आप यहाँ पर जो लाए गए हैं ये कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं है कि आप घर की बताकर वोट हासिल करने की बात करें। अगर मेरिट ओरिएंटेड स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे तो ये प्रोग्राम हो सकता है। आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि आप रेस में पीछे है, आपको कैसे आगे लाएगा। जो उन्होंने कहा ना कि बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, ये थोड़ा सा भी लूज हुए कि फौरन दूसरा आ जाएगा, उसके लिए आपको तैयार करना है। उन्होंने बहुत अच्छे शेर का मुझे अच्छा लगा कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। और हमारी उम्मीद क्या है सर इकरा की कि वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, हमें पानी यहीं से निकलने की उम्मीद है सर। आने वाला कल इनके हाथ में है, हम हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं। आज मालेगांव में भी एक शख्सियत दूर पर एक किताब पे नाम, मैंने उसकी भी तैयारी की, कल 1-2 घंटा निकाल के किताब को भी देखा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, जो बड़े बैठे हैं, इन बच्चों को छूट दी थी। इस ऐसे दौर में पैदा किया कि हमने जिस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दी गई, उनके लिए माहौल साजगार नहीं था। हक की दावत देने के लिए उनके बदन मुबारक पर कांटे डाले गए, उनके रास्ते उनको पत्थर मारे गए। उन्होंने जो मिशन हाथ में लिया था, जिस तकालीफ का सामना उन्होंने किया, आज की तकालीफ उनके पैर की जूती के गले बराबर नहीं है, लेकिन माहौल हमको वही मिला। अगर इस माहौल में आपने अपनी जिम्मेदारी हमने नहीं की, चाहे टीचर हजरात हो, चाहे मैनेजमेंट के लोग हो, चाहे समाज के जिम्मेदार हो, अगर हमने मेहनत नहीं की, ऐसे माहौल के अंदर आने वाली नस्ल को तैयार नहीं किया, अगर हमने मेहनत की, हमारा मिशन कामयाब हुआ, इस मुल्क के आने वाले वक्त में ये बच्चे आसमान को छुएंगे। और हमने कोताही की, यही कौम को आप घरों के अंदर कर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको ऐसे दौर में पैदा किया कि जहां पर आए लौ मोहम्मद बोलने पर ये लोग की सलातों के पीछे पड़ा, लेकिन उसके जवाब में डंडे खा रहे हैं। जैसा कि याद आता है कि हज़रत बिलाल अब्दी को जब उनका मालिक आपके पत्थर के गोले डालता था, कहता था कि बोलो क्या कहते हो, तो आप मुस्कुराते हुए कहते थे बहुत बहुत। अब वो तकलीफ तो हमको नहीं है, लेकिन पुलिस के डंडे और जेल की सलाखें हमको हमारे हुजूर से मोहब्बत से रोक नहीं सकती, या आजमाई के दौर से हम आए। जरूरत इस बात की है कि जबान तो कह दिया आपने आए लो मोहम्मद, लेकिन क्या हम हमारे हुजूर की पैरवी कर रहे हैं? सिर्फ आपने कहा कि मुझे मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत है, या बीवी कहे मेरे शोहर से बहुत मोहब्बत है, और लड़ा घर में घुसते ही 2 फटके लगा कि बीवी कह रही जले जलाल भाई बना तो डाल। अब शोहर घर में घुसा तो बीवी शुरू पड़ गई, ये भी है वो भी है, मेरी किस्मत बुढ़ी का दे दिए, ऐसे घर में दे दिए। तो शोहर कहता है कि अल्लाह की घर में याद तो अच्छा होगा। ये मोहब्बत का इजहार मोहब्बत से होना चाहिए। क्या हम दूर बात के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? तो सोचने का मौका है, इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पर
इन बच्चों को दिया गया बहुत मुबारकबाद। और हरीश पठान साहब, आपने साबित किया कि पठानों को बहुत बाद में समझ में आता है। अगर पहले से दे देते तो हमारे बच्चों को घर में 11,000 नहीं है, ये कहा जा रहा था दे देना बच्चे, और मुझे बता देना कि पहले फोटो निकाल के डाल दूंगा, भले ही को आजाद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी आगे इसी तरह अच्छे नंबर हासिल करके, क्योंकि दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये सब लोग जो कह रहे हैं इनका इखलास है, इनको क्या लालच है आपसे? क्या आप कमाकर इनके घर पे पहुंचाएंगे? बताइए यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं, पूरी पहली से लेकर 10वीं तक, अब तो 11वीं के एडमिशन चले गए, कभी सारा फीस हम देते नहीं, केजी में लेते हैं क्योंकि उसमें कोई ब्याज नहीं। अभी जूनियर कॉलेज गवर्नमेंट ने परमानेंट नॉन ईयर की दी है, अगर फीस नहीं लेते तो चलेगी नहीं। आज भी जलगांव के मुस्लिम समाज के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे 50% बच्चों को 11वीं में एडमिशन नहीं। हम पहले 80 के 2 डिवीजन के 160 के 200-250 तक चले जाते और पैसे देकर मंजूरी लेकर आते। अब 80 के ऊपर 1 बिलियन को मान्यता खत्म, रास्ते मजबूत किए जा रहे हैं, सिस्टम बदल दिया गया। इसलिए आपको बड़ी अर्थ से पढ़ना पड़ेगा, लड़का हो के लड़की। अल्लाह ने और हुजूर ने मर्द दल पर, हर मुस्लिम औरत और मर्द पर इल्म का हासिल करना फर्ज करार दिया। देखिए आप मिशन यूपीएससी को भी, आप जो बच्चे हैं उनको छोड़िए मत, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आपको जो बनना है बनिए, लेकिन मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी भी करते रहिए। एक बच्ची हमारी कांगोली, अभी उसने बीएमएस पास किया था, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS जैसा BAMS होता है। उसने रात में आयत का एग्जाम भी दिया और सब बच्चे पास हो गई। और आज जिस कॉलेज के अंदर आयुष, हमारे कॉलेजेस जो चलते हैं आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, ये सब आयुष डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। आज वो बच्ची BAMS डॉक्टर बनी। और एजाज मियां कल के प्रोग्राम में वकालत हारून साहब ने बताया, उसका पूरा आर्टिकल उसके ऊपर था, उस्मानी था, वो बच्चे आयुष डिपार्टमेंट के हेड बन गए। कांगोली बागवान समाज, जहाँ तालीम का कोई बच्चियों को ये शऊर नहीं था, 15 साल की उम्र में शादी, हाथ पीले छुट्टी पढ़ाया जाता, वो बच्ची आज आयुष डिपार्टमेंट की महाराष्ट्र के अंदर हेड बनी। तो आप जो बनना चाहते बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, बीएड करो, जो करना है करो, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करो, क्योंकि 100 रुपये कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम का फॉर्म भरने का जो आता है उसका 100 रुपये कीमत है, और एग्जाम की 350। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लाखों लगेंगे, और कलेक्टर डीएसपी बनने के 100 रुपये का फॉर्म, 350 उसकी एग्जाम भी, 450 का कलेक्टर, 450 का डीएसपी। कितना सस्ता खेल का, लेकिन मेहनत करनी है। हम पूरे 7 साल से कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल में रिजल्ट आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। पूरे महाराष्ट्र में 37 सेंटर चल रहे हैं, और बच्चे जिस तेजी से काम कर रहे हैं और कंपटीशन के अंदर जब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे उस तरफ भी तवज्जो दो। अग्निवीर आपको यहाँ पर हरिपुर जाने के पहले कॉम्प्लेक्स जो है तो बांटे जाएंगे, आप पढ़िए, और जो लोग समझना चाहते हैं उनको भी समझाइए, आप उसके अंदर भी हिस्सा लीजिए। हमारे यहाँ पर एजाज मलिक ने अपने ख्यालात में टीचर की अहमियत को बताया, हमारे अंसार सर ने जो बहुत अच्छा अदारा चलाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भुसावल का सेंटर हमारा बहुत टॉप चल रहा है, मिशन यूपीएससी बहुत मेहनत चल रही है, और डिस्ट्रिक्ट और उसके प्राइजेस भी उनके बच्चे हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह
वो वहाँ पर चला गए। उन्होंने भी जो है तो ये बात कही कि टीचर किस तरह बदल सकता है, लेकिन मैं माँ की बात करूँ कि बच्चे से अगर उसमें कोई कमी बता दे तो टीचर और दुनिया उससे मायूस हो सकती है, लेकिन माँ मायूस नहीं। मैं जो मिसाल ले रहा हूं आपके सामने की, माँ मायूस नहीं होते बेटे, दुनिया मायूस हो जाए। हालांकि बच्चे का एक उम्मीद की किरण जो होती है वो उसके शफीक उस्ताद का हाथ और उसकी माँ की दूर। लेकिन खुदा ना खासकर टीचर मायूस हो जाए, जैसे दोनों हजरात ने यहाँ पर बात कही, लेकिन माँ कभी मायूस नहीं होती। फॉरेन कंट्री का वाकया है, एक बच्चे को स्कूल के जिम्मेदार टीचर कहते हैं ये बच्चे को आप दूसरी स्कूल में डाल दीजिए क्योंकि ये स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर म्हणजे थोड़ा मंद गति का है, पाठ नहीं, बार बार तकादा करते हैं। आखिर वो माँ जो है उस बच्चे को ये कहकर स्कूल से निकालती है कि बेटा तेरा म्यार इतना बुलंद है कि स्कूल तेरे लायक नहीं है। अब गौर कीजिएगा जरा, माँ क्या कहती है कि बेटे तेरे लिए ये स्कूल तेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का बच्चा है। और घर पर उसकी पढ़ाई कराती है, घर पर उसकी पढ़ाई कराती है। वो हेडमास्टर ने जो लेटर दिया था उसको निकालने का, उसके ऊपर लिख के देते हैं कि प्लीज आपका एलजी लेके जाइए बच्चे का, ये स्लो लर्नर है, किसी और स्कूल में इसका दाखिला करा दीजिए। ये लेटर के बाद में बच्चे को क्या कहती है, माँ तेरे लायक स्कूल नहीं है, तो बहुत बेटी स्टैंडर्ड। दुनिया ने देखा कि एक साइंटिस्ट को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो नोबेल पुरस्कार देने के बाद में उसका इतना तोहफे तारीफ और हजारों लोगों के बीच में उसको बड़े बड़े मुल्क के शहजादों ने, बादशाहों ने, राजाओं ने, किंग्स ने उसका सेलिब्रेशन किया। आप जानते हैं कौन था? कौन? इब्राहिम लिंकन। देखिए मैंने पूरी दिया बच्चे के लिए तो हमारी एज के बेटे आज दुनिया ने जिसके पैटर्न से लाइट इजाद किया उसका नाम थॉमस एडिसन है, जिसको माँ ने कहा तेरे लाइफ की स्कूल नहीं है, नोबेल प्राइज लेता है। उसने दुनिया के अंदर बल्ब इजाद किया। ये स्लो लर्नर का माँ का भरोसा था कि मेरा बच्चा स्लो लर्नर नहीं है और दुनिया में नाम कमाता है। जब पूरे प्राइज उसके सामने रहते हैं तब जमा करता है तो एक संदूक में उसको एक लेटर नजर आता है। जब वो लेटर निकाल के पढ़ता है तो उसकी माँ ने वो लेटर जो रखा था उसको पढ़ने के बाद वो कहता है कि मेरे टीचर, मेरे उस्ताद मुझसे मायूस हो गए थे, आज मेरी माँ ने मुझे जो तैयार किया कि नोबेल प्राइज मैं अपनी माँ के नाम करता हूँ, जिससे मुझे साइंटिस्ट का नोबेल प्राइज देना है। तो मायूसी कुफ्र है, ये हमारा मानना है। अगर बच्चे पीछे चल रहे हैं या तो उनकी अपनी कोताही है, अगर बच्चे पीछे चल रहे हैं या तो समाज उनको नजर से नहीं देखता है, बच्चे पीछे चल रहे हैं तो टीचर की कोताही हो सकती है, अगर बच्चे पीछे चल रहे हैं तो हमारे माँ बाप की भी जिम्मेदारी हो सकती है। तो बच्चों, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ दिया है तो यहाँ पे टॉप सेकंड वालों को दिया है। हो सकता है आपको उससे ज्यादा दिया, लेकिन आपने उसका सही प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। तो वादा कीजिए कि आइंदा अभी जहां और बाकी आपके लिए बहुत वक्त है, आप उससे मेहनत करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जिस तरीके से इनामात से बढ़ोतरी हो रही है
अगले साल इंशाअल्लाह फिर कोई अल्लाह का बंदा उठेगा और इनाम देगा, और यहाँ पे आपको इतने नाम दिए जाएंगे कि आप उसको उठा ना सके। वी आर प्राउड, हमारे तमाम उर्दू स्कूलों के हेडमास्टर, तमाम स्कूलों के हमारे टीचर, उन प्यारे बच्चों के माँ बाप जिन्होंने मेहनत कराई, वो स्कूल है जिनको 100% रिजल्ट मिला, उन सबके हेडमास्टर स्टाफ को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छी नुमाया जो है तो अपने कामयाबी हासिल की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने उनको यहाँ पर हौसला अफजाई करके और भी लोगों को तरगीब देने का काम किया। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह